Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Server Global. Hope you guys doing well. So आज का हमारा टॉपिक है Azure Virtual Network और ये हमारे Azure सीरीज का एक पार्ट रहेगा. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वर्चुअल नेटवर्क और देन हम एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेंगे और वो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर डिफरेंट जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज Azure Network. So Azure Network is a service that provides the fundamental building block for your private network in Azure. An instance of service, hyper network, enable many type of Azure resource to securely communication with each other, to the internet and to the on-premise network as well. This virtual network include the virtual machines. So basically आपको virtual network provide करता है fundamental building block जो कि help करता है आपको internal communication के लिए, external communication या तो फिर आप on-premise communication के लिए भी ये helpful रहता है. जिस पर्टिकुलर हम रिसोर्सेज में हम इंक्लूड करें तो Azure वर्चुअल मशीन एक इंक्लूड रहता है. दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि Azure वर्चुअल नेटवर्क इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड द फंडामेंटल बिल्डिंग जो कि आपके वर्चुअल नेटवर्क को दूसरे हर एक Azure रिसोर्सेज के साथ सिक्योरली कम्युनिकेशन करना है तो उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा. नाउ की सिनेरियोस, अगर हम Azure वर्चुअल नेटवर्क के की सिनेरियोस की बात करें तो की सिनेरियोस है कम्युनिकेशन ऑफ Azure रिसोर्सेज विथ इंटरनेट. अगर आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, बिटवीन Azure रिसोर्सेज, दो रिसोर्सेज के बीच में कम्युनिकेशन करना या फिर ऑन प्रीमाइस, ये तीनों सेगमेंट को वो कवर करता है. फिल्टरिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक, आप ट्रैफिक को फिल्टर आउट कर सकते हैं, राउटिंग डिफाइन कर सकते हैं एंड इंटीग्रेट विथ Azure सर्विस. अब सीधा हम Azure पोर्टल पे जाते हैं और VNet वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं. तो यहाँ पे सर्विस है कॉल्ड वर्चुअल नेटवर्क. आप एट अ टाइम ऑफ क्रिएशन वर्चुअल मशीन आप वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हो और आप सेपरेट वर्चुअल नेटवर्क भी बना सकते हो. तो वो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. अगर हम वर्चुअल नेटवर्क को कंपेयर करें तो AWS में हम VPC जो सर्विस है उसके साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं एक क्रिएट करता हूँ वर्चुअल नेटवर्क. तो यहाँ पे ये फॉर्म हो गया ओपन और इसमें सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो मॉडल मैं यहाँ पे मेरे एक रिसोर्स ग्रुप नया क्रिएट करता हूँ. लेट्स से VNet RG. virtual network called VNet 1. Location Central India. Next, वर्चुअल नेटवर्क एंक्रिप्शन. अगर आप वर्चुअल नेटवर्क एंक्रिप्शन करते हो तो आपको पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन एक्सलेटेड नेटवर्किंग इनेबल होगा और एंक्रिप्ट ट्रैफिक ट्रैवल होगा थ्रू आउट दी वर्चुअल नेटवर्क. बेस्टियन आप इनेबल कर सकते हो. Azure बेस्टियन एक ऐसी सर्विस है जो आपको विदाउट एक्सपोज SSH या RDP पोर्ट आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करते हो यूजिंग दिस portal.azure.com वेब कंसोल. तो बेस्टियन अगर आपको इनेबल करना है देन आप इनेबल कर सकते हो वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर. फायरवॉल अगर आप इनेबल करना चाहते हो Azure फायरवॉल देन यू कैन. अगर हम टिक करते हैं तो आपको एक फॉर्म ओपन होगा जिसका नाम रहेगा VNet 1, जिसका स्टैंडर्ड टीयर जो रहेगा वो स्टैंडर्ड, बेसिक या प्रीमियम आप सेलेक्ट कर सकते हैं. पॉलिसी क्लासिक फायरवॉल रूल, प्रीमियम पॉलिसी, स्टैंडर्ड पॉलिसी एंड बेसिक पॉलिसी. अभी मैं इसको डिसेबल करता हूं बिकॉज हम लोग Azure फायरवॉल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लॉन्च करेंगे, तब इसको हम डिटेलिंग में देखेंगे. Azure DDoS प्रोटेक्शन, आप DDoS प्रोटेक्शन इनेबल कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर नेटवर्क. तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ. नाउ मेन कंसर्न इज IP एड्रेस रेंज. सो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है या दिमाग में इश्यूज होता है कि
कैसे हम आईपी एड्रेस को सिलेक्ट करें? तो आईपी एड्रेस को सिलेक्ट ऐसे करो कि जो फॉर एग्जांपल अगर आज की तारीख में आपके पास सिर्फ 250 रिसोर्सेज है जो कि फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, तो आप कंसिडर करो मोर देन 500 या 600 रिसोर्सेज या आईपी एड्रेस। बिकॉज आप अगर यहाँ पे ही एक क्लास सी का आईपी रेंज लेते हो जिसमें आपको 254 वैलिड आईपी एड्रेस मिल रहे हैं, दैट मोमेंट आपको क्या करना पड़ेगा कि एट दैट मोमेंट आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को रीसेटअप करना पड़ेगा या रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ आईपी एड्रेस, राइट? तो आईपी एड्रेस का सिलेक्शन या रेंज का सिलेक्शन ऑलवेज आप अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को सोच के ही करो। ओके, सो लेट्स, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट आईपी एड्रेस का जो रेंज है उसको चेंज कर देता हूँ और उसको कर देता हूँ 172.16.0.0 और मैं यहाँ पे CIDR वैल्यू करता हूँ 6/16। तो आपको टोटली 65,536 आईपी एड्रेस मिलेंगे। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सबनेट, तो डिफॉल्ट सबनेट ऐड हो चुका है 16.0.0 से 16.0.255। एज्योर फायरवॉल सबनेट है ये वाला है। अगर आपको और ऐड करना है देन यू कैन ऐड बाय नेम के भाई सबनेट का नाम रहेगा, मैं बोलता हूँ भाई प्राइवेट, और यहाँ पे मैं एड्रेस रेंज CIDR का एज सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं बोलता हूँ 3.0, मुझे 3.0 सेलेक्ट करना है। /24 की जगह अगर आपको पर्टिकुलर CIDR वैल्यू चेंज करनी है देन यू कैन यूज इट। IPv6 अभी है नहीं रेंज। प्राइवेट सबनेट जो कि प्रीव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में है। नेट गेटवे, आप नेट गेटवे क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ लाइक VNet नेट गेटवे। इसके अंदर आपको एक पब्लिक आईपी नहीं है तो न्यू क्रिएट करो, नेट गेटवे। सिक्योरिटी ग्रुप, आप सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करो VNet SG। रूट टेबल नहीं है। सर्विस एंड पॉइंट, अगर आपको सर्विस एंड पॉइंट करना है, व्हाट इज सर्विस एंड पॉइंट? तो सर्विस एंड पॉइंट ये रहता है कि आपके VNet और जो भी सर्विस आप सिलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं SQL यूज कर रहा हूँ, स्टोरेज सिलेक्ट कर रहा हूँ या कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, तो आपके VNet और जो भी सर्विस सिलेक्ट की है उस सर्विस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन रहेगा वो विदाउट एनी पब्लिक आईपी डायरेक्टली यूजिंग एंड पॉइंट होगा, यूजिंग सर्विस, मतलब एक काइंड ऑफ टनल क्रिएट होगा बिटवीन योर सर्विस एंड आपके VNet के बीच में। तो आप अपने सर्विस एंड पॉइंट को क्रिएट कर सकते हो अगर आपको सिक्योर वे में ट्रांसफर करना आपका डेटा। तो सबनेट डेलीगेशन टू सर्विस, आप पर्टिकुलर सर्विस को सबनेट डेलीगेट कर सकते हो, यहाँ पे सारी सर्विसेज डिफाइन की हुई। नेटवर्क पॉलिसी, अगर आप नेटवर्क पॉलिसी करना चाहते हो तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप या रूट टेबल जो भी पर्टिकुलरली एंड पॉइंट पे सिलेक्ट करना चाहते हो, मैं ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट, वैलिडेशन रन हो रहा है एंड क्रिएट। तो ये आपका क्या हो गया, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो गया। लेट्स वेट फॉर द डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाता है मैं रिज्यूम करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया। तो नाउ मैं रिसोर्सेज में जाता हूँ, गो टू रिसोर्सेज। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको ओवरव्यू में मिल रहा है। लेट मी नेविगेट टू सेटिंग। यहाँ पे सबसे पहले रहेगा एड्रेस स्पेस, जो हमने एड्रेस स्पेस ऐड किया था। अगर एडिशनली एड्रेस स्पेस ऐड करना है देन यू कैन ऐड। कनेक्टेड डिवाइस अभी हमारे पास कोई है नहीं। सबनेट्स,
तो हमारे सबनेट्स 3 हैं, डिफॉल्ट, वर्चुअल एंड प्राइवेट। बेस्टियन हमने कुछ इनेबल किया नहीं था, देन आपको पर्टिकुलरली बेस्टियन मिलेगा नहीं। डीडोस प्रोटेक्शन हमने डिफॉल्ट डिसेबल रखा था। फायरवॉल हमने कुछ कॉन्फ़िगर किया नहीं था। डिफेंडर इंस्टेड हमने जो फॉर्म में जो पर्टिकुलर टर्म्स अंडरस्टैंड की थी वही चीज़ आपको यहाँ पे आफ्टर डिप्लॉयमेंट आप अपने वीनेट में चेंज कर सकते हो। तो मैं वापस जाता हूँ। देन डीएनएस सर्वर आप एज्योर प्रोवाइड कर सकते हो। अगर कस्टम करना चाहते हो देन यू नीड टू प्रोवाइड कि भी आप अपना डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस या जो भी है पर्टिकुलरली आप सिलेक्ट करो। पीयरिंग का हम एक कंसेप्ट एक सेपरेट वीडियो रखेंगे जो पीयरिंग का कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा वीनेट है या फिर हमें दोनों वीनेट के बीच में इंटरनल कम्युनिकेशन करना है विथ प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो हम वीनेट पीयरिंग कर सकते हैं। विथ पीयरिंग आप अपना डेटा सिक्योरली कम्युनिकेशन करवा सकते हो बिटवीन 2 वीनेट। सर्विस एंड पॉइंट जो हमने डिफाइन किया, सेम वे प्राइवेट एंड पॉइंट है। एंड प्रॉपर्टीज, सो ये हमारे वीनेट के प्रॉपर्टीज हो गए। आप लॉक्स और डिफाइन कर सकते हो कि ये वीनेट को कोई रिमूव करे ना करे, एडिट करे, तो आपको रीड ओनली एंड डिलीट दोनों में से कोई भी एक लॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम चीज मॉनिटरिंग में है, अलर्ट, मैट्रिक्स, डायग्नोस्टिक्स, लॉग्स और वर्चुअल नेटवर्क फ्लो एंड डायग्राम। तो ये हमारा एक डायग्राम है, इसको हम जूम कर रहे हैं। तो एक प्राइवेट वीनेट में सिर्फ एक एज सिक्योरिटी ग्रुप सेटअप किया हुआ है, दूसरा कोई वीनेट नहीं है, दूसरा हमारा वीनेट जो डिफॉल्ट है वहाँ पे कुछ है नहीं। एंड फायर सबनेट भी एज्योर फायरवॉल सबनेट है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर यहाँ से एक लॉजिकल आप व्यू देख सकते हो पर्टिकुलर कि कैसा आपका वर्चुअल नेटवर्क सेटअप किया हुआ है। अलर्ट्स में आप अलर्ट्स डिफाइन कर सकते हो। अगर आप अलर्ट क्रिएट रूल करते हो तो जो रूल पर्टिकुलर वीनेट सेगमेंट में अप्लाई होंगे वो सिग्नल्स यहाँ पे आपको लिस्ट में मिलेंगे, लाइक अंडर डीडोस और कस्टम सर्च लॉग। तो जैसे हर एक सर्विस का अलग अलग रूल पॉइंट है, वैसे वीनेट का भी अलग रूल है। मैट्रिक्स को सेट करके भी आप अपना पर्टिकुलर एक वर्कफ्लो बना सकते हो। डायग्नोस्टिक सेटिंग कर सकते हो पर्टिकुलरली अगर कोई सेट करना है। सेम वे लॉग। सो ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क है। अगर हम वर्चुअल मशीन्स बनाना चाहते हैं तो लेट मी क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। मैं वीनेट आरजी में सिलेक्ट कर रहा हूँ। वर्चुअल मशीन नेम वेब टेस्ट, पासवर्ड, तो हमने ये पासवर्ड ऐड कर दिया। पब्लिक SSH पोर्ट, नेक्स्ट डिस्क, सीधा मैं नेटवर्किंग में जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक वर्चुअल नेटवर्क हमारे आरजी में क्रिएटेड जो हमने बनाया है तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। ओके, सबनेट्स हमारे पास 2 है, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट, ठीक है। लेट्स सिलेक्ट डिफॉल्ट वन। पब्लिक आईपी, सिक्योरिटी ग्रुप बेसिक्स, इनबाउंड सिलेक्टेड, ये मैं डिलीट कर देता हूँ कि और मैं सीधा रिव्यू एंड क्रिएट पे ही जाता हूँ। सो ऐसे आप पर्टिकुलरली एग्जिस्टिंग वीनेट को यूज कर सकते हो विथ वर्चुअल मशीन। सो ये क्रिएट हो चुका है। सो इस
के हिसाब से आप अपने वर्चुअल नेटवर्क को लॉजिकली क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जो भी चेंजेस आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं। होप आप सभी का जो भी इश्यूज है या जो भी डाउट्स थे वो मैंने ट्राई किया है कवर करने के लिए ये वीडियो से। अगर कुछ भी आपको और डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए एंड मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Kindly subscribe the channel and like the video. Thank you very much.